ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे राधे मित्रों, गुरु पूर्णिमा गुरु से अपनी श्रद्धा प्रकट करने का दिन है। गुरु व शिष्य का रिश्ता भक्त और भगवान का है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 14 जुलाई को रात 12:06 पर है। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा इस बार 13 जुलाई बुधवार को ही होने वाली है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:32 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम को 7:22 और चंद्रोदय का समय शाम को 7:20 पर है। मित्रों, यह पर्व एक परंपरा के रूप में गुरुकुल काल से ही मनाया जाता रहा है। इसी दिन ऋषि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है अर्थात माता पिता दादा दादी उनकी भी पूजा करनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं और इसी दिन गुरु से मंत्र लेने का भी श्रेष्ठ दिन कहा गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। नित्य कर्मों से करने के बाद में आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करें, मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें, उनके पास जाकर के उनकी पूजा करें और फल स्वरूप उन्हें यथा शक्ति जो आप दक्षिणा देना चाहते हैं वो अर्पण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है, परंतु हमें यह जान लेना आवश्यक है कि गुरु होना कैसा चाहिए। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सर्वप्रथम तो गुरु आत्मज्ञानी होते हैं। उनका स्वभाव शुद्ध होता है। वह जितेंद्रिय होते हैं। वह दयालु, शांत प्रिय, क्षमावान, धैर्यशाली, प्रेम, उत्साही, साहसी और ज्ञान की मूर्ति होते हैं। वह अपने शिष्य को पुत्र से बढ़कर प्यार करते हैं। वह निष्कपट और सरल होते हैं। उन्हें अपने असल स्वरूप का अनुभव हो चुका होता है। वह आसक्ति और अहंकार को त्याग कर सांसारिक जाल से मुक्त होते हैं, जिसमें सबके लिए प्रेम और अपने शिष्यों को ज्ञान देने का प्रबल भाव होता है। वही सच्चे गुरु होते हैं। परंतु सच्चे गुरु हर किसी को मिल नहीं सकते। क्यों? कि सच्चे गुरु के लिए सच्चे शिष्य का भी होना जरूरी है। सच्चे शिष्य में मुक्त होने का तीव्र भाव होना चाहिए, क्योंकि इस भाव से ही सच्चे गुरु अपने आप किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। भक्त ध्रुव
5 साल की उम्र में जब भगवान को पाने के लिए निकलता है तो उसके पास कोई गुरु नहीं था। उसे तो मालूम भी नहीं था कि मैं कैसे भगवान को पा सकूंगा, लेकिन मन में तीव्र भाव जरूर था। वो निकल गया था भगवान को पाने के लिए, तो देखो उसे नारद जैसे गुरु मिले और उन्होंने उसे रास्ता दिखाया और ध्रुव ने भगवान को प्राप्त भी किया। सच्चे गुरु की तलाश करते हुए बेकारी मन सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने जैसा ही कुछ या अपने से थोड़ा बेहतर गुरु तलाश लेता है। शिष्य में शिष्यत्व का भाव पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह से होना चाहिए। कभी भी देखा देखी में गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसे हों जो आपकी पहुंच में हो, जिनसे आप अपने मन में उठ रहे सवालों का समाधान ले सकें, जो आपको अध्यात्म मार्ग पर आपके चित्त की स्थिति का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा सकें। इन सभी बातों को जानने के लिए गुरुओं के पास जाएं, उनसे आध्यात्मिक चर्चा करें। भले ही इस प्रक्रिया में समय क्यों न लग जाए, पर आप गुरु तभी धारण करें जब आपकी आत्मा पूरी तरह से कह दे कि यही हैं जो मुझे आनंद की ओर ले जा सकेंगे और मेरी मुक्ति में सहायक होंगे। अन्यथा जो खुद ही संसार में उलझा हो, वह इस भंवर से शिष्य को कैसे निकाल पाएगा? सोचने वाली बात है। जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुवे नमः।